हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग करेंगे ओशियन करंट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। और ये हमारी पहली क्लास है एक्चुअली। और बाकी के जो लेक्चर्स है वो चरबी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और ये काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है। यहीं से हम लोग एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्लास नंबर 1 है। तो हम लोग बात करें कि जैसे ये मान चलिए ये हमारा क्या है, ये ब्लू ब्लू लाइन में दिख रही है। ये हमारा क्या है, ये समुद्र जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, समुद्र जा रहा है। तो मैं पहले इसका रंग चेंज कर लूँ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा समुद्र जा रहा है। तो ये जो उसकी ऊपर वाली सतह होती है इसे क्या बोलते हैं, सी सरफेस बोलते हैं। यानी कि समुद्र के ऊपर का सरफेस को सी सरफेस बोलते हैं। जो नीचे की तरह, नीचे समुद्र की तरह यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं होता है, प्लेन रहता है, ज़्यादातर ज़्यादा ज़्यादा सेम ही रहता है। इसी को सी लेवल बोल देते हैं। तो बेसिकली ओशियन करंट होता क्या है कि जो हमारी जो पानी का मूवमेंट होता है जब हॉरिजॉन्टल होता है। मैं आपको पहले बता दूं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ये वाला होता है और वर्टिकल मूवमेंट ये वाला होता है। तो पानी जो साल भर हमारा ऐसे ही बहता रहता है, एक फिक्स टाइम के साथ, टाइम के साथ ऐसे बहता रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते देते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पानी बहता रहता है हवा के साथ साथ। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ओशियन करंट कह देते हैं। तो आपको ये ओशियन करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। और अगर डेफिनेशन की बात रहे तो डेफिनेशन ये रही हमारे पास। तो इसकी ओशियन करंट की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि ओशियन करंट आर द कंटिन्यूअस प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ सी वाटर। यानी कि प्रिडिक्टेबल मूवमेंट रहता है सी वाटर का, जो कि होता है किसकी ग्रेविटी की वजह से, हवा की वजह से और वाटर की डेंसिटी की वजह से। और हम लोग बात करें कि जो हमारा जो ओशियन वाटर है वो दो डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टली घूमता है तो इसे हम लोग ओशियन करंट कह देते हैं, और वर्टिकली घूमेगा तो उसे टाइड्स कह देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ओशियन करंट की डेफिनेशन समझ में आई हो। हम लोग बात करेंगे टाइड्स के बारे में। तो टाइड्स क्या होती हैं एक्चुअली, अभी मैं पहले पेन निकालूंगा अपना फिर बता रहा हूँ। तो नॉर्मली हमारा क्या होता है कि जो धरती होती है उसकी वजह से यहाँ पे चांद वगैरह की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारी धरती में ग्रेविटेशनल पुल बनता है। उसकी वजह से जो हमारी जो समुद्र होता है वो एक दिन में 2 बार ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। और फिर जब ऊपर जाएगा तो फिर नीचे तो आएगा ही आएगा। तो 12 घंटे में अप्रॉक्स होता है एक बार फिनोमेना। तो 2 बार फिनोमेना हो जाता है दिन में, और ये 2 बार ऊपर जाता है और फिर 2 बार पानी नीचे जाता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड में। जैसे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है कि जो टाइड्स हैं ये साइक्लिक राइज एंड फॉल है सी लेवल का, जो कि होती हैं किसी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो लगता है किसकी वजह से, मून और सन की वजह से लगता है, और धरती की घूमने की वजह से लगता है। और हम लोग बात करें लो और हाई टोट, दिन में एक बार आती है, मतलब 12 घंटे में, 12 घंटे 25 मिनट में आती है। और अगर इसके डायग्राम की बात की है तो शायद मैंने डायग्राम भी निकाला हुआ था इसका, नहीं है तो डायग्राम, बिना डायग्राम के काम चलाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको टाइड्स और ओशियन करंट समझ में आए हो। यानी कि एक बार ऊपर जा रहे हैं यानी कि वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है तो कौन है, टाइड्स हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है तो फिर क्या है, ओशियन करंट है। उम्मीद है आपको ओशियन करंट और टाइड्स समझ में आए हों। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे कोरिलियस फोर्स के बारे में, कोरिलियस इफेक्ट के बारे में। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि कोरिलियस इफेक्ट इज द कर्विंग ऑफ द पाथ ऑब्जेक्ट और फ्लूइड ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से, जैसे कि हम लोग बात करें कि जैसे मान चलिए कि ये हमारा डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। तो जो अर्थ की रोटेशन हो रही है ये हमारी यहाँ पे, इसके वजह से क्या होता है कि जब ये अर्थ का मूवमेंट ऐसे एंटी क्लॉक वाइज हमारा डायरेक्शन, हम लोग बात करें हमारी जो धरती मूव कर रही है, ऐसे करके मूव कर रही है हमारी। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, धरती के बीच पे, इन समुद्र के ओशियन करंट के बीच में हवाएं बनने लगती हैं। और जो हवा बनती है, तो हवा अपनी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज कर देती है। वो थोड़ी राइट साइड पे मुड़ जाती है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि, मैं पहले पेन निकाल लूँ, हाँ। तो जैसे कि हमारी कोई नॉर्मल डायरेक्शन ये जा रही थी हवा की, अब ये क्या करेगी, हल्की सी राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। जो भी डायरेक्शन जा रही होंगी राइट साइड में मुड़ जाएंगी, तो हल्की स्टिल्ट हो जाएंगी। जैसे ये डायरेक्शन जा रही है, अब ये मुड़ के किस साइड चली जाएगी, इस साइड चली जाएगी। और जब इस साइड जा रही होगी तो क्या होगी, हल्की स्टिल्ट होके इस साइड मुड़ जाएगी। और अगर सीधी ऐसी जा रही होगी तो फिर ऐसी जाके ऐसी मुड़ जाएगी। तो ये होता है कि हमारा कोहेलियस इफेक्ट, कि हमारी धरती की रोटेशन की वजह से इनके बीच में मूवमेंट वगैरह भी बन जाते हैं, और फिर इनकी वजह से ऐसी हवाएं चलने लगती है। जैसे कि ये इसका डायग्राम है कोहेलियस फोर्स का।
कि अब नॉर्मली हमारी क्या जा रही थी? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ जाती हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती हैं। ऐसा सीन चलता है इनका। और ये हमारी स्टार्टिंग डायरेक्शन में जा रही थी और ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और ये जा रही थी, इस साइड जाके चेंज हो जाएगी। ये जा रही थी, इस साइड जाके चेंज हो जाएगी और ये जा रही थी तो इस साइड जाके चेंज हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको कोलियस इफेक्ट समझ में आया हो। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और आज का वीडियो केवल यहीं तक था और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। और ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की पहली क्लास है, तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।